हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं जनक साहू, व्याख्याता भौतिक शास्त्र। आज के क्लास में हम व्यतिकरण की गणितीय व्याख्या करेंगे। व्यतिकरण की गणितीय व्याख्या और इससे संबंधित आंकिक प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो आइए आज की क्लास में हम व्यतिकरण की गणितीय व्याख्या करें। इसके लिए मान लो पहले तरंग का आयाम A1 तथा विस्थापन Y1 है। तब Y1 के बराबर होगा A1 sin ओमेगा t। Y1 के बराबर A1 sin ओमेगा t। इसी प्रकार दूसरे तरंग का आयाम A2 तथा विस्थापन Y2 है। तब Y2 के बराबर होगा A2 sin ओमेगा t प्लस फाइव। इसको मानेंगे समीकरण नंबर 2। तो ये हमारे पास दो समीकरण है जहां ओमेगा बराबर कोणीय आवृत्ति और फाई के बराबर होता है कलांतर। ओमेगा कोणीय आवृत्ति है और फाई जो है कलांतर है। अतः अध्यारोपण के सिद्धांत से परिणामी विस्थापन तो विस्थापन परिणामी होगा y के बराबर y1 प्लस y2। इसको मानेंगे समीकरण नंबर 3। समीकरण 1, 2 व 3 से यहां से मान रख देंगे y1 और y2 का। तो y के बराबर होगा y1 का मान हमारे पास है A1 sin ओमेगा t और y2 का मान है A2 sin ओमेगा t प्लस फाइव। यहां पर एक सूत्र लगेगा इस जगह sin a प्लस बी। सूत्र होगा sin a प्लस बी। तो इसके बराबर होता है sin a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी। यहां एक सूत्र लगेगा। तो a के जगह ओमेगा टी है और b के जगह में फाई है। तो यहां से होगा y के बराबर A1 sin ओमेगा t प्लस A2। सूत्र होगा sin ओमेगा t इंटू कॉस फाइव प्लस कॉस ओमेगा t इंटू साइन फाइव। इसके बाद A2 का अंदर गुना कर देंगे तो y के बराबर होगा A1 sin ओमेगा t प्लस A2 sin ओमेगा t इंटू कॉस फाइव प्लस A2 sin फाइव कॉस ओमेगा t। यहां से हम sin ओमेगा t को दोनों जगह से कॉमन निकाल देंगे तो y के बराबर होगा A1 प्लस A2 कॉस फाइव और इसके बाहर होगा sin ओमेगा t। यहां से sin ओमेगा t दोनों जगह से कॉमन निकल गया तो इस जगह A1 बचेगा और यहाँ A2 कॉस फाइव। बाहर में sin ओमेगा t होगा और इसके आगे है A2 sin फाइव कॉस ओमेगा t। इसको मानेंगे अगला समीकरण नंबर ये होगा 4। इस समीकरण में मान लो
A1 प्लस A2 cos फाई, इसके बराबर ले लेते हैं R cos थीटा, इसको मानेंगे समीकरण नंबर 5, तथा दूसरा हमारे पास है A2 sin फाई, इसके बराबर R sin थीटा, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 6। इस मान को रख देंगे A1 प्लस A2 cos फाई की जगह में R cos थीटा और A2 sin फाई की जगह में R sin थीटा रखेंगे। तो मान रखने के बाद होगा y के बराबर इतनी जगह रखेंगे हम R cos थीटा और sin ओमेगा t, प्लस यहां पर रख देंगे R sin थीटा और साथ में है वहां cos ओमेगा t। दोनों जगह से R कॉमन निकल जाएगा, यहां बचेगा sin ओमेगा t cos थीटा और cos ओमेगा t sin थीटा। फिर से सूत्र बच जाएगा sin a इंटू cos b और cos a इंटू sin b। तो इसके बराबर होगा r और sin ओमेगा t प्लस थीटा। ये बनेगा समीकरण नंबर 7। समीकरण 7 परिणामी विस्थापन का व्यंजक है। समीकरण 7 परिणामी विस्थापन का व्यंजक है। इसके बाद समीकरण 5 और 6 को वर्ग करके जोड़ देंगे। नीचे लिखेंगे समीकरण 5 और 6, समीकरण 5 व 6 का वर्ग करके जोड़ने पर, वर्ग करके जोड़ने पर, वर्ग करके जोड़ देंगे। यहां से दोनों का लेफ्ट साइड एक तरफ जुड़ेगा, राइट साइड एक तरफ। तो यहां से होगा A1 प्लस A2 cos फाई का होल स्क्वायर, A2 sin फाई का होल स्क्वायर, और बराबर की उस तरफ होगा R cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस R sin थीटा का होल स्क्वायर। यहां से सूत्र लगेगा A प्लस B का होल स्क्वायर, A के जगह में है A1 और B के जगह में A2 cos फाई। तो यहां से होगा A1 का स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर और cos स्क्वायर फाई, प्लस आगे होगा 2A1 A2 cos फाई। यहां से आप देख रहे हैं A की जगह में A1 तो A1 स्क्वायर, फिर B की जगह में A2 cos फाई है तो A2 स्क्वायर cos स्क्वायर फाई, फिर 2AB तो 2A1 A2 cos फाई, फिर आगे होगा A2 का स्क्वायर और sin स्क्वायर फाई, और बराबर उस तरफ है R स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस R स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। इसके बाद जो कॉमन निकाल दो उसको कॉमन निकाल देंगे इस समीकरण में। यहां से होगा इसके आगे A1 का स्क्वायर प्लस A2 cos स्क्वायर फाई और A2 sin स्क्वायर फाई, दोनों में से A2 कॉमन निकल जाएगा, A2 का स्क्वायर, और ब्रैकेट बचेगा cos स्क्वायर फाई प्लस sin स्क्वायर फाई। यहां से A2 बाहर स्क्वायर निकल जाएगा, यहां से cos स्क्वायर फाई और यहां से sin स्क्वायर फाई। फिर यहां बचेगा 2A1 प्लस करके 2A1 A2 cos फाई, बराबर उस तरफ है R स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस R स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, दोनों में से R स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा, ब्रैकेट बचेगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। हम जानते हैं कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा के बराबर 1 होता है, तो यहां से होगा A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर, इसके जगह में 1 होगा प्लस 2A1 A2 cos फाई और बराबर उधर
आर स्क्वायर बचेगा और इसके जगह में हो जाएगा 1। यहाँ लिख सकते हैं जबकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इसके बराबर होता है 1। तो यहाँ से आर स्क्वायर के बराबर बचेगा a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। यहाँ से वर्ग घटेगा, इसमें लग जाएगा वर्गमूल। तो r के बराबर होगा अंडर रूट में a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। तो ये अभिष्ट व्यंजक है परिणामी आयाम का। इसको अगला समीकरण मान लेते हैं, बन जाएगा समीकरण नंबर 8। समीकरण नंबर ये होगा 8। समीकरण 8 परिणामी आयाम का व्यंजक है। समीकरण 8 परिणामी आयाम का व्यंजक है। इसके बाद हम जानते हैं कि तरंगों की तीव्रता आयाम के अनुक्रमानुपाती होती है। तरंगों की तीव्रता आयाम के अनुक्रमानुपाती होती है। अर्थात तीव्रता होगी I और आयाम होगा परिणामी आयाम R। तो I R का स्क्वायर, यहां से चिन्ह हट जाएगा और एक नितांक आ जाएगा K और R का स्क्वायर। हम देख रहे हैं कि R स्क्वायर के बराबर मान है इसका, तो यहां से होगा I के बराबर K और ब्रैकेट में A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई। ये मान रख देंगे, अंदर ब्रैकेट खुलेगा तो ये होगा के A1 का स्क्वायर प्लस के A2 का स्क्वायर प्लस 2k A1 A2 cos फाई। इस पे समीकरण मान लेंगे। समीकरण नंबर ये होगा 9। नीचे लिखेंगे लेकिन के A1 के स्क्वायर बराबर ले लेंगे I1 पहले तरंग के कारण तीव्रता। इसके बाद होगा के A2 का स्क्वायर, इसके बाद लेंगे I2। ये है दूसरे तरंग के कारण आयाम। इसके बाद आगे लेंगे आगे है हमारे पास के A1 A2 इसको भी बना के लिख सकते हैं हम अंडर रूट में। इसको कर सकते हैं के A1 का स्क्वायर इंटू के A2 का स्क्वायर। ब्रैकेट खोलने के बाद वापस इतना आएगा तो के A1 A2, तो इसके बराबर होगा I1 इंटू I2। तो यहां पर इस समीकरण मान रख देंगे समीकरण 9 से समीकरण 9 में मान रख देंगे। तो I के बराबर होगा I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट में I1 इंटू I2 और अंडर रूट के बाहर होगा 5। इसको मान लेंगे अगला समीकरण नंबर, ये होगा समीकरण नंबर 10। ये परिणामी तीव्रता का व्यंजक है। परिणामी तीव्रता का व्यंजक है। इसके बाद हम शर्त निकालेंगे समपोषी व विनाशी व्यतिकरण। समपोषी व विनाशी व्यतिकरण
की शर्तें। सबसे पहले हम निकालेंगे समपोषी के लिए समपोषी व्यतिकरण। तो इसके पहले क्लास हम पढ़ चुके हैं कि समपोषी व्यतिकरण की स्थिति में तीव्रता I का मान अधिकतम होता है। समपोषी व्यतिकरण के लिए तीव्रता I का मान अधिकतम होता है। तो I के अधिकतम होने के लिए cos फाई का मान भी अधिकतम होना चाहिए। इस स्थिति में cos फाई का मान अधिकतम होगा, अर्थात cos फाई के बराबर होगा +1। cos फाई के बराबर 1 लेंगे तो इस स्थिति में फाई के बराबर होगा 2n पाई, जबकि n बराबर 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। तो समपोषी व्यतिकरण के लिए होगा फाई के बराबर 2n पाई। नीचे से मान लो पथांतर डेल तथा कलांतर फाई है, तब पथांतर के बराबर होगा पथांतर बराबर λ/2 पाई इंटू कलांतर। ये सूत्र है हमारे पास। इस सूत्र में पथांतर की जगह रख देंगे डेल और λ/2 पाई इंटू पथांतर का मान होता है फाई, और फाई के बराबर हमारे पास है 2n पाई। तो यहाँ से होगा λ/2 पाई इंटू 2n पाई। यहाँ से पाई और पाई आपस में कटेगा, कटने के बाद यहां बचेगा डेल्टा के बराबर λ/2 इंटू 2n। इसके बाद हम विनाशी व्यतिकरण के लिए निकालेंगे विनाशी व्यतिकरण। विनाशी व्यतिकरण की शर्त, विनाशी व्यतिकरण की शर्त इस स्थिति में तीव्रता का मान न्यूनतम होता है, अर्थात cos फाई के बराबर होगा -1, इसलिए फाई के बराबर होगा 2n - 1 और ब्रैकेट के बाहर होगा पाई। यहाँ n बराबर लेंगे 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। इस जगह लेंगे हम 0 से स्टार्ट करेंगे इसको, और यहाँ 1 से स्टार्ट होगा 1 2 3। इस स्थिति में फिर से पथांतर के बाद फिर से होगा λ/2 पाई इंटू कलांतर। पथांतर जब डेल्टा रख देंगे λ/2 पाई इंटू यहाँ होगा 2n - 1 और पाई और पाई आपस में कटेगा, तो डेल्टा के बराबर बचेगा λ/2 इंटू 2n - 1। तो ये विनाशी व्यतिकरण के लिए शर्त है। इसके बाद अधिकतम आयाम तो अधिकतम आयाम जो है समपोषी का निकालेंगे। समपोषी व्यतिकरण के लिए
अधिकतम आयाम, अधिकतम आयाम ब्रैकेट में होगा आर मैक्सिमम। इस स्थिति में हम रख देंगे cos फाई के बराबर 1 रखेंगे। तो हमारे पास ये सूत्र है आर के बराबर अंडर रूट में a1 के स्क्वायर प्लस a2 के स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। यहाँ cos फाई के हम 1 रखेंगे तो आर के बराबर बचेगा अंडर रूट में a1 के स्क्वायर प्लस इसको मैक्सिमम ले लेंगे आर मैक्सिमम a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2। तो सूत्र बन जाएगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2। तो r मैक्सिमम इसके बराबर होगा अंडर रूट में a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर और बाहर निकल कर बन जाएगा r मैक्सिमम के बराबर a1 प्लस a2। तो ये अधिकतम आयाम के व्यंजक है। अब यदि a1 के बराबर a2 है अर्थात दोनों का आयाम समान है, तब इस स्थिति में दोनों आपस में जुड़ जाएगा। a1 के बराबर a2 ले लेंगे तब ये होगा r मैक्सिमम के बराबर a1 प्लस दोनों के बराबर हम यहाँ a ले लेंगे तो a1 a2 के बराबर a होगा तो a प्लस a यहाँ से होगा r मैक्सिमम के बराबर 2a। इसके बाद निकालेंगे हम विनाशी व्यतिकरण के लिए। विनाशी व्यतिकरण के लिए इस स्थिति में आयाम का मान न्यूनतम होता है cos फाई के बराबर रख देंगे -1। तो r मिनिमम के बराबर होगा a1 के स्क्वायर प्लस a2 के स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। फिर से cos फाई जब -1 रखेंगे तो r मिनिमम के बराबर होगा a1 के स्क्वायर प्लस a2 के स्क्वायर माइनस 2a1 a2। तो r मिनिमम के बराबर होगा यहाँ से a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर। यहां से a1 और a2 ब्रैकेट के बाहर निकलेगा तो ब्रैकेट के बाहर निकलने के बाद होगा r मिनिमम के बराबर a1 माइनस a2। अब यदि दोनों तरंगों के आयाम समान हैं अर्थात a1 बराबर a2 बराबर फिर से a ले लेते हैं तो यहां से होगा r मिनिमम के बराबर a माइनस a। तो r मिनिमम के बराबर आएगा 0। इस प्रकार से हम इसको आसानी से कर सकते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो थैंक्स स्टूडेंट्स।